नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, इस मुद्दे का जो संबंध है वो यूक्रेन से है और इसके साथ ही भारत और चीन से है। तो मुद्दा क्या है? तो मुद्दा यही है, आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से जो यूक्रेन है, जो रूस है, उनके बीच में जो स्थिति है वो काफ़ी तनावपूर्ण बनी हुई है। तनाव ही नहीं कह सकते हैं, एक तरह से युद्ध की स्थिति बनी हुई है और ये अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी के संदर्भ में एक बड़ा वक्तव्य जारी किया गया है, क्योंकि हाल ही में देखें तो म्यूनिख सम्मेलन में जो यूक्रेन है उसने वहाँ पर ये मुद्दा उठाया था और ये कहा था कि इसके लिए शांति वार्ता होनी चाहिए। और इसी के संदर्भ में देखें तो जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनके शांति सेना के प्रस्ताव पर इस मामले में जो चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट हैं उनका एक बड़ा बयान आया है। और ये बड़ा बयान सामान्य नहीं है, और ये जो चीनी मिलिट्री चीफ का बयान आया है ये केवल चीन के संदर्भ में नहीं है, बल्कि चीन के पड़ोसी देश यानी हमारे देश भारत के संदर्भ में भी दिया गया है। क्या उनका कहना है कि चीनी जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि अब यूक्रेन में तैनात होंगे 1 लाख भारतीय चीनी सैनिक। और जब से ये न्यूज़ सर्कुलेट हुई है, देश दुनिया में चर्चा इसकी होने लगी है और एक तरह से देखें तो यूक्रेन में हड़कंप मचा हुआ है। तो इसी मामले की हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। म्यूनिख सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध पर जो शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा गया उसमें क्या बातें कही गई, जो यूरोपीय सैनिक हैं उनकी गैर जो भागीदारी है जो यूक्रेन में आखिर क्यों महत्व रखती है, तो ये हम देखेंगे। इसके अलावा संभावित इसके सामने चुनौतियां कौन सी हैं, और इस पूरे मामले पर जो ये कहा जा रहा है कि अब यूक्रेन में भारतीय चीनी जो शांति सेना के सैनिक हैं वो तैनात होंगे, तो इस पर जो प्रतिक्रिया है वो रूस की क्या है, अमेरिका की क्या है, जो यूरोपीय कंट्रीज हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है, इन पर हम बात करेंगे। साथ ही देख लेंगे कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना है क्या, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इस सेना में भारत की अभी तक क्या भूमिका रही है। तो ये सारे बिंदु हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जो पूरा विषय है ये आपके जीएस से जुड़ा हुआ है, और ख़ास तौर पे देखें तो जो इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, जो कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उनसे जुड़ा हुआ एक बड़ा ही गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। यूक्रेन में भारत और चीन की जो शांति सेना है उसके 1 लाख सैनिक तैनात हो सकते हैं, यही मामला है। और ये मामला अब चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि यूक्रेन में तैनात होंगे भारत और चीन के 1 लाख शांति सेना के सैनिक, और ये घोषणा की गई है चीनी मिलिट्री एक्सपर्ट्स। और उनका ये स्टेटमेंट, ये वक्तव्य जारी किया गया है कि अब यूक्रेन में इनकी तैनाती हो सकती है। अब ये कब तक होगी, कैसे की जाएगी, इस पर भारत की क्या प्रतिक्रिया है, ये सारी बातें अभी खुलकर सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट दिया जा चुका है और इस कारण से अब ये विचारणीय है। और इस पर देखने वाली बात है कि अब ग्लोबल जो साउथ के जो पार्ट हैं या नॉर्थ के जो पार्ट हैं उनकी क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूक्रेन में जो संभावित युद्ध विराम है उसको बनाए रखने में भारत और चीन की जो शांति सेना है उसकी तैनाती कब तक हो सकती है, होगी कि नहीं होगी, ये सारे अभी जो प्रश्न हैं ये भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो चीन है, यूक्रेन में जो संभावित युद्ध विराम है जो पिछले 3 या आप देखें तो लगभग 4 वर्ष होने जा रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में जो स्थिति है वो लंबे समय से युद्ध की स्थिति बनी हुई है। और इस कारण से जो यूक्रेन है वो काफ़ी पीड़ित है, वहाँ की जो लोगों का कह सकते हैं जो जीवन है वो काफ़ी दयनीय हो चुका है। एक तरह से जो यूक्रेन है उसे रूस ने जर्जर बना दिया है, और इसी कारण से जो यहाँ के चीफ जेलेंस्की हैं वो इस मुद्दे को दुनिया के जो बड़े मंच हैं उन पर लगातार उठा रहे हैं। और उसी क्रम में जो जेलेंस्की है, इन्होंने म्यूनिख सम्मेलन में ये जो मुद्दा है यूक्रेन युद्ध का, इस पर शांति वार्ता का प्रस्ताव इस सम्मेलन में रखा।
और इस कारण से ये चर्चा में है। इसी के संदर्भ में अब चूंकि चीनी जो मिलिट्री एक्सपर्ट हैं उनका एक बड़ा बयान आ चुका है और चीनी विशेषज्ञों का ये मानना है कि अगर इस तरह की प्रतिक्रिया दी जाती है कि यूक्रेन में 1 लाख चीनी भारतीय सैनिक तैनात किए जाते हैं तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ऐसा करना रूस के कहीं ना कहीं देखें तो रूस की जो सहमति है वो ली जा सकती है, क्योंकि जो रूस है वो नाटो से पहले से ही नाराज है और इस कारण से देखें तो नाटो के अगर जो मेंबर्स हैं उनकी अगर शांति सेना यहाँ पर तैनात होती है तो उसे कभी भी रूस स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अगर चीन और भारत की शांति सेना यूक्रेन में तैनात होती है तो उसे रूस एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि जो रूस के संबंध हैं वो भारत के साथ भी बेहतर हैं और चीन के साथ भी बेहतर हैं और इस कारण से ये जो मामला है ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये मामला था, देखेंगे चूँकि ये मामला उठा कहाँ पर था, तो ये मामला उठा था म्यूनिख सम्मेलन में, रूस यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है उस पर शांति वार्ता। तो थोड़ा सा हम बात करें कि जो म्यूनिख सम्मेलन है इसमें जो रूस यूक्रेन है इस युद्ध पर जो शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा गया, इसमें कौन सी बातें कही गई, तो देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, उनकी अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिए जो भारत का पड़ोसी देश चीन है, चीन यूक्रेन में जो संभावित युद्ध विराम है वो बनाए रखने के लिए जो शांति सैनिक हैं वो भेजने की जो बात है वो इस सम्मेलन में रखा है। यहाँ पर एक तरह से देखें तो इस पर अब चीन विचार कर रहा है और इसी के संदर्भ में वहाँ के जो मिलिट्री एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये बयान दिया कि यूक्रेन में अब आने वाले समय में भारत और चीन के लगभग 1 लाख जो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना है उसके सैनिक तैनात हो सकते हैं। जो चीनी एक्सपर्ट्स हैं, जो विषय विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है कि ऐसा करना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ऐसा करने से जो रूस है, रूस को नाटो का जो समर्थन है ये होने जैसा नहीं लगेगा और इस कारण से रूस इसके लिए स्वीकृति दे सकता है, इस मामले पर कोई विरोध नहीं कर सकता है। और यूक्रेन और जो यूरोपीय संघ है, यूरोपीय जो यूनियन के देश हैं, उन्होंने शांति वार्ताओं में जो चाइना है, चाइना की जो भागीदारी है उसके द्वारा ये दिया गया जो प्रस्ताव है कि अब यूक्रेन में जो स्थिति है उसे सामान्य बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के 1 लाख सैनिक जो हैं वो भारत और चीन से होंगे, उनकी तैनाती की जा सकती है। ये महत्वपूर्ण बताया गया है। जो भी महत्वपूर्ण जो देश हैं, खासतौर पे जो यूरोपीय यूनियन के देश हैं या यूक्रेन है, उनके द्वारा चीन की सराहना इस वक्तव्य या इस घटनाक्रम के मामले में की गई है। और ये पूरा जो मामला है ये कहाँ पर उठा था, तो म्यूनिख जो सम्मेलन है वहीं पर देखने को मिला था। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाता है कि ये जो वार्ता की गई म्यूनिख सम्मेलन में, इस पर यूक्रेन युद्ध पर शांति वार्ता जो है, इसमें यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, इन्होंने रूस के साथ जो युद्ध की स्थिति है उस युद्ध को रोकने के लिए जो भी समझौते हो सकते हैं उनसे सुरक्षा की गारंटी की मांग की है। क्योंकि जो यहाँ पर यूक्रेन है उसकी जो स्थिति है पिछले 3 वर्षों में या इससे अधिक समय में जो रूस के साथ ये तनाव की स्थिति झेल रहा है, इस कारण से ये अब पूरी तरह से अपने देश में ये जो समस्या है इसको समाप्त करना चाह रहा है और इसी कारण से अब ये गारंटी चाहता है कि अगर फिर भी रूस नहीं मानता है तो फिर इसका विकल्प क्या होगा। और उन्होंने ये भी इसमें सुझाव दिया है कि यूक्रेन में एक अंतर्राष्ट्रीय जो शांति सेना है इसके लिए तैयार की जानी चाहिए, जिससे कि रूस का सामना किया जा सके। जेलेंस्की जो है यूक्रेन है उसकी मदद की जा सके संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के द्वारा, क्योंकि अभी तक देखें तो रूस यूक्रेन के बीच में ये जो युद्ध चल रहा था, ये जो तनाव की स्थिति देखने को मिली थी, तो यूक्रेन के लाखों की संख्या में जो सैनिक हैं वो इसमें मारे जा चुके हैं, क्योंकि पूरी तरह से यूक्रेन को चारों तरफ से जो रूस है वो घेर चुका है। और रूस क्या कर रहा है कि यूक्रेन के विभिन्न जो सामरिक स्थल हैं, जो महत्वपूर्ण वहाँ के आर्थिक, सामाजिक या इस तरह के जो प्लेसेज हैं वहाँ पर अटैक किया है और इस कारण से यूक्रेन की जो स्थिति है वर्तमान में काफ़ी ख़राब हो चुकी है। अब इस पूरे मामले में जो पूर्व चीनी जो कर्नल झो बो हैं
उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध विराम जो समझौता है उसको बनाए रखने के लिए अगर भारत और जो चीन है, इंडिया है और इसके साथ क्या है, चाइना है, ये दोनों मिलकर अगर 1 लाख सैनिक यूक्रेन में तैनात करते हैं तो इससे क्या होगा कि यूक्रेन में जो युद्ध विराम है उसको मदद मिल सकती है, वो वहाँ पर जो वार की स्थिति है वो कंट्रोल की जा सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक भारत की कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये अलग बात है कि भारत के एक पूर्व कर्नल ने एक पब्लिक प्लेस पे ये कहा कि भारत के साथ जो सहयोग होगा वो ऐसे नहीं होगा, कुछ शर्तें होंगी, उन शर्तों के आधार पर ही भारत यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि चीन के साथ अपने जो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के सैनिक हैं उनको यहाँ पर तैनात करेगा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो मामला जुड़ता है यूक्रेन रूस का, इसमें जो भारत है, भारत के जो संबंध है वो रूस के साथ भी है, यूरोपीय जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी हैं, और इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है अमेरिका। इस कारण से देखें तो भारत का जो संबंध है ये विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनसे जुड़े हुए हैं, तो अपने हितों को भी कहीं ना कहीं भारत को सुरक्षित रखना है। यही नहीं, भारत का चीन के साथ भी जो संबंध है उसे भी और विकसित करना है। तो दोनों पक्ष हैं, एक तरफ भारत को ये देखना है कि अगर वो चीन के साथ मिलकर काम करता है यूक्रेन में तो हो सकता है कि आने वाले समय में भारत और चीन के जो नज़दीकियां हैं, जो संबंध हैं वो और विकसित हों, और इसकी पहल शुरू हो चुकी है। जैसे अगर देखें तो चीन अब एक तरह से भारत के सामने झुका हुआ है, कई सारे जो अंतर्राष्ट्रीय कह सकते हैं कि सीमा है उन पर से अपने सैनिकों को वापस बुलाया है और ये प्रक्रिया जारी है। तो इसी क्रम में हो सकता है कि अगर भारत चीन मिलकर काम करते हैं कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो इनके बीच में जो सद्भाव है, जो तनाव है वो काफ़ी कम हो जाए। दूसरी तरफ चूंकि भारत के जो संबंध हैं वो यूरोपीय देशों के साथ भी हैं, बेहतर संबंध है, अमेरिका के साथ काफ़ी अच्छे संबंध है। ये अलग बात है कि बीच बीच में जो स्थितियां हैं वो तनावपूर्ण हो जाती हैं, और इसी संदर्भ में भारत को अब खास तौर पे संभल कर रहना है कि अमेरिका के साथ जो संबंध है और रूस के साथ जो संबंध है दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए, और ये भारत के सामने महत्वपूर्ण चुनौती है। और यही बात यहाँ पर भारत के एक पूर्व कर्नल ने रखी है कि इस पूरे मामले में भारत की कुछ शर्तें होंगी तभी भारत अपने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को यूक्रेन में तैनात करेगा। चीन, भारत और अन्य जो प्रमुख शक्तियां हैं उनके साथ मिलकर यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी जो है वो उस गारंटी की बात रखी जा सकती है, और इस तरह से यूक्रेन की मदद भी की जा सकती है। तो ये पूरा मामला हमने देखा। इसके अलावा देखिए यूरोपीय जो सैनिक हैं इनकी गैर जो भागीदारी है, आखिर ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि देखें तो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में जो यूरोपीय देश हैं उनकी भी भागीदारी है, लेकिन इस बार चीन के द्वारा ये बात कही गई है कि नहीं, यूक्रेन में जो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना तैनात होगी उसमें जो यूरोपीय देश हैं उनकी कोई भागीदारी नहीं होगी, वो गैर भागीदार होंगे। अब ये बात क्यों महत्वपूर्ण है इसे थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जो रूस है ये यूरोपीय सैनिकों की उपस्थिति को नाटो के हस्तक्षेप के रूप में देखेगा, जिससे क्या होगा कि स्थिति और बिगड़ सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब से रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव देखने को मिला है तो जो यूरोपीय देश हैं, खासतौर पे ब्रिटेन है, फ्रांस है, इन देशों के साथ जो अमेरिका है ये हमेशा किसके साथ खड़े दिखे हैं? तो ये हमेशा यूक्रेन के साथ खड़े दिखे हैं, और रूस को कहीं ना कहीं पटकनी देने के लिए अमेरिका या जो यूरोपीय देश हैं ये कई सारी जो रक्षा प्रौद्योगिकी है, जो रक्षा के विभिन्न जो वेपन्स हैं वो यूक्रेन को दिए हैं, और इस कारण से पहले से ही जो रूस है वो यूरोपीय देशों के खिलाफ पूरी तरह से कहें तो गुस्से में है। और इस कारण से अगर नाटो के जो मेंबर्स हैं उनके अगर सैनिक यहाँ पर तैनात किए जाएंगे तो इसे कहीं भी रूस स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर भारत, अमेरिका या गैर यूरोपीय देशों के जो सैनिक हैं अगर तैनात किए जाते हैं तो शायद इस पूरे मामले को एक तरह से एक्सेप्ट कर ले रूस। तो इस कारण से ये मामला महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। दूसरा बात देखिए, जो गैर नाटो देश हैं इनकी जो शांति सेना है ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध विराम है उस दृष्टिकोण से। और कहीं ना कहीं चीन और भारत इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के पास एक बड़ी सेना है,
ये सेना भेजने में सक्षम है, कैपेबल सेना है, और दोनों देशों के जो संबंध हैं वो रूस के साथ काफ़ी बेहतर हैं। कई सारे रणनीतिक मामलों में ये साझेदार हैं और इस कारण से ये जो स्थिति है ये महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तो ये हमने देखा। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करें कि इन पूरे मामले में अगर इसे अप्लाई किया जाता है तो इसके सामने या अन्य जो चुनौतियां आ सकती हैं वो क्या आ सकती हैं, और इस पूरे मामले में अगर हम रूस की प्रतिक्रिया देखें कि आखिर रूस का क्या रिएक्शन हो सकता है, क्या रिएक्शन है, इसकी अगर हम चर्चा करें तो दो बिंदु इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला होता है, रूस के लिए ये जो मुद्दा है यूक्रेन का, ये काफ़ी सेंसिटिव है, काफ़ी संवेदनशील है। आप सभी जानते हैं, अगर संवेदनशील नहीं होता तो रूस पूरे यूरोपीय देश और अमेरिका तक से टक्कर लेने को तैयार है यूक्रेन के मामले में। और इतना लंबा जो ये युद्ध खींचा है, इस संदर्भ में देखें तो रसिया के ऊपर, रूस के ऊपर अमेरिका जैसे देशों ने कई सारे प्रतिबंध भी लगा दिए। अंतर्राष्ट्रीय जो उसका ट्रेड था, जो व्यापार था, उसे भी ठप करने का प्रयास किया। लेकिन अब तक जो रूस है इस मामले में किसी का जो हस्तक्षेप है वो स्वीकार नहीं किया है, और इसी कारण से कहीं न कहीं रूस के लिए ये जो मुद्दा है ये संवेदनशील है। रूस किसी भी विदेशी जो सैन्य हस्तक्षेप है उसको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इस तरह के जो भी विदेशी सैन्य हस्तक्षेप हैं उनको संदेह की नज़र से देखता है कौन? रूस। और इस कारण से ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है। लेकिन चीन और भारत की जो संयुक्त सेना है उसको किस रूप में जो रूस है ये स्वीकार करेगा, इस मामले पर कुछ भी बोलना अभी तक सही नहीं है। अब ये रूस की जो प्रतिक्रिया आएगी या रूस भारत चीन के साथ बात करेगा तो फिर ये मामला खुलकर क्लियर होगा कि आखिर ये संभव है या फिर नहीं है। इसीलिए हमने कहा कि ये कब तक हो सकता है अभी बताया नहीं जा सकता। दूसरा मामला देखिए, वैश्विक कूटनीति के लिए ये एक बड़ा अवसर है। अवसर के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है? कि यदि भारत और चीन दोनों जो एशिया के महत्वपूर्ण देश हैं, अगर ये दोनों एक साथ मिलकर शामिल होकर इस पहल पर काम करते हैं तो दोनों देशों के बीच में जो वैश्विक कूटनीति है ये मजबूत हो सकती है। ये बात कही जा रही है और ये दोनों देशों के लिए काफ़ी अहम हो सकता है। लेकिन जो यूक्रेन है, यूरोपीय जो संघ है, यूरोपीय संघ के जो देश है, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं पावर है वो अमेरिका है। इस पहल को किस तरह से लेता है, किस तरह से देखता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस कारण से देखें तो ये संभावित कुछ चुनौतियां हैं और रूस की क्या प्रतिक्रिया आ सकती है ये आने वाले समय में देखने वाली बात है। अब इस पूरे मामले में जो बार बार चर्चा आ रही है वो आ रही है संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र जो शांति सेना है ये क्या है? तो दुनिया में जो संघर्ष से प्रभावित क्षेत्र हैं, जैसे हाल का मामला देखें तो यूक्रेन है, गाजा पट्टी है और बांग्लादेश है। तो ऐसे कई सारे दुनिया में क्षेत्र हैं, अफ्रीकी कई सारे देश हैं जहां पर लगातार संघर्ष की स्थिति लंबे समय से बनी हुई है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो शांति है, पीस है, जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है, ऐसी स्थिति लाने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन है, इसके नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामूहिक जो प्रयास हैं उसी को नाम दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन। और संयुक्त राष्ट्र शांति जो मिशन है इसके लिए संयुक्त राष्ट्र शांति जो सेना है उसका निर्माण किया गया है। और इस सेना की विशेषता खास तौर पे ये है कि इसके जो सोल्जर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि ब्लू हेलमेट या ब्लू बैरेट्स पहने होते हैं। इस कारण से देखें तो इन्हें खास नाम से कहा जाता है कि ये ब्लू बैरेट्स हैं, क्योंकि हल्के नीले रंग का जो इनका कैप है, जो टोपी है या जो बैरेट है, ये धारण किए होते हैं। तो ये बात महत्वपूर्ण है। इसकी कई सारी विशेषताएं हैं जो हमें जाननी चाहिए। जैसे संयुक्त राष्ट्र शांति जो सेना है इसमें जो सैनिक हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं, जो कह सकते हैं सिविलियन जो काम करने वाले हैं, जो नागरिक कर्मी हैं, ये सभी शामिल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इस सेना में केवल सोल्जर ही शामिल होते हैं।
इसमें सैनिक भी होते हैं, पुलिस अधिकारी भी होते हैं, सिविलियन मेंबर भी शामिल होते हैं। और ये जो सेना है, इस सेना को जहाँ भी तनाव, संघर्ष, इस तरह की जो स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके जो साझेदार देश होते हैं, जैसे वर्तमान में देखें तो रूस और यूक्रेन, दोनों के बीच में स्थिति तनावपूर्ण है। और इस संदर्भ में यूक्रेन में शांति सेना को रखने का जो विचार है वो चीन ने दिया है। तो ऐसे मामलों में क्या होता है कि जो भी संयुक्त पक्ष हैं, दोनों की राय ली जाती है। जब दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं तभी संयुक्त राष्ट्र जो शांति सेना है वहाँ पर तैनात की जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसी कारण से रूस की जो प्रतिक्रिया है ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसे किसी भी संघर्ष में शामिल जो पक्ष हैं उनके अनुरोध पर भी शामिल किया जाता है या शांति सेना वहाँ पर तैनात की जाती है, या फिर जो संयुक्त राष्ट्र परिषद है उसकी अनुमति किसी क्षेत्र में मिल जाती है संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के तैनाती के लिए, तो भी ये सेना वहाँ पर तैनात कर ली जाती है। तो ये हमने देख लिया कि कहाँ पर तैनाती की जा सकती है और कहाँ पर नहीं की जा सकती है। इसके अलावा देखिए संयुक्त राष्ट्र शांति सेना की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ। 1948 में इस यूएन पीस मिशन का गठन किया गया था, यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन। 1948 में इस संगठन का कहें तो गठन हुआ और उसके बाद तब से पूरे विश्व में अलग अलग देशों में शांति स्थापना के लिए ये लगातार काम करते रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 120 सदस्य देशों के जो जवान हैं, जो सैनिक हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। और पिछले देखें तो लगभग 74 सालों में संयुक्त राष्ट्र के शांति जो सैनिक हैं ये 71 फील्ड मिशन पर काम कर चुके हैं और करीब 82,000 शांति सैनिक 13 देशों में इस समय लगातार तैनात हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखिए इसमें कैसे होता है सिलेक्शन, कैसे इसमें जोड़े जाते हैं सेनाएं या उनके सैनिक, उनकी अगर हम बात करें तो देखिए इसमें भारत के संदर्भ में देखें तो रिटायर्ड ब्रिगेडियर विशंभर दयाल निर्वाण, इन्होंने ये बताया कि ये बात यूएन ही तय करता है कि किस देश से कितने सैनिक इस शांति सेना में भेजे जाएंगे और यूएन के जो नियम है, जो क्लॉज है, उसी के तहत पैसा भी इसमें मिलता है उस देश के जो सैन्य हैं, जो सैनिक हैं, जो जाते हैं उन्हें। यूएन जो पीस मिशन है इसके लिए सिलेक्शन बेस, फिजिकल और परफॉर्मेंस बेस के आधार पर जो सैनिक हैं उनका सिलेक्शन होता है। अब इस पूरे संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में अगर हम भारत की भूमिका की बात करें तो भारत की भूमिका अब तक देखें तो इस सेना में, शांति सेना में काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। भारत बढ़ चढ़कर भाग लिया है और दुनिया के कई सारे देशों में जहां संघर्ष या इस तरह की देखें तो आपात स्थिति रही है, वहां पर भारत बड़ी संख्या में जो अपने कह सकते हैं सैनिक हैं उन्हें इस शांति सेना में भेजा है। और भारत ने लगभग देखें तो 1,95,000 लगभग 2 लाख सैनिक जो हैं उनको संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अब तक भेजा है। तो इस कारण से भारत की जो भूमिका है वो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। इसके अलावा देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि पहली बार भारतीय जो महिला जवान हैं वो भी इस सेना में गई थी। इनसे जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य वो हम देख लेते हैं। इनके जिम्मे जो होता है वो 24 घंटे गार्ड ड्यूटी, नाइट पेट्रोलिंग, सिक्योरिटी का काम। अब तक 10 बार से अधिक जो ऑल फीमेल पुलिस है वो यूनिट भेजी जा चुकी है। यूएन पीस मिशन में पहली बार वर्ष 1960 में भारतीय महिला सैनिकों को कांगो देश भेजा गया था। इसके अलावा देखिए ये महिला जो सैनिक है ये सेना के मेडिकल यूनिट से जुड़ी हुई थी और इन्हें लाइबेरिया सिविल वार के दौरान भेजा गया था। ऑल फीमेल फोर्स में भी पहली बार भारत ने ही महिला जो है उनको भेजा था। तो इस तरह से देखें तो भारत की जो भागीदारी रही है वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर रही है। तो ये हमने देख लिया, पूरा चर्चा हमने कर लिया कि आखिर पूरा मामला क्या था और मामले से जुड़े हुए जो विभिन्न अहम पहलू थे उन पर भी बात की। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के तहत पहली बार भारतीय महिला सैनिकों को कहाँ भेजा गया था? इजराइल, श्रीलंका, सूडान या फिर कांगो। तो इस तरह से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। और आज हमने बात कर ली कि जो ज़ेलेंस्की हैं उन्होंने हाल ही में म्यूनिख सम्मेलन में यूक्रेन युद्ध पर शांति वार्ता की पहल की और इसी के संदर्भ में उन्होंने जो प्रस्ताव रखा उस पर चीन की एक बड़ी प्रतिक्रिया आई है। उसने ये सुझाव रखा है कि अब यूक्रेन में भारतीय चीनी 1 लाख संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के सैनिक तैनात होंगे। तो इस मामले की हमने
जांच पड़ताल की, इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू थे उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।